जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में कल आप सब जानते हैं एक हमला हुआ और उस हमले में दहशतगर्दाना कार्रवाई में आशिक हुसैन साहब शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान और वालिद की मौत के या इंतकाल के 30 बरस के बाद जो चिनाब वैली में रामसू रामबन के अंदर बताया जाता है कि 90s में 30 साल पहले एक हादसे में मारे गए थे और एसआरओ की बुनियाद पर उनके बेटे को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट उनकी हुई थी। पुलिस कांस्टेबल की हैसियत से काम कर रहे थे और एक तवील मुद्दत से खिदमात अंजाम देने के बाद मुल्क के लिए कल लाल चौक अनंतनाग में दहशतगर्दाना कार्रवाई में इन्होंने अपनी जान निछावर की है। अब सूरत हाल ये है कि कल से अभी तक कार्रवाइयां शुरू हुई हैं। अलग अलग मकामात पर छापेमारी की गई है। वादी कश्मीर के 10 अजला में कोई एक इलाका नहीं। शुरुआत वैसे अनंतनाग से हुई, श्रीनगर तक बात पहुंची और फिर जो कुछ वीडियोस वायरल हुई जिसमें बाद में पुलिस ने शेयर करने से इस पर बैन लगाया। बहरहाल बात यह है कि 2500 प्लस नियर अबाउट 3000 लोग जो हमारी जानकारी है 3000 के आसपास लोगों को हिरासत में लिया गया है। ऑफिशियली कोई इस तरह की गिरफ्तारी नहीं है कि कभी ना छोड़ा जाए, लेकिन बहुत सारे लोग जो आज पुलिस जराये से हमें मालूम हुआ कि पूछताछ के बाद साथ साथ छोड़े जा रहे हैं। दरअसल कॉपरेशन इन लोगों से भी लिया जा रहा, ताउन, और ये सस्पेक्टेड ओजीडब्ल्यूज हैं, वो ग्राउंड वर्कर्स माली तौर पर लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड मिलिटेंट तंजीमों को जिन लोगों ने की या फिर उनकी नकलो हमल में या मिलिटेंटों की मूवमेंट में उनकी मदद की, किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई सपोर्ट मिलिटेंसी के इस नेटवर्क को बढ़ाने के लिए जिसने दी, उन पर कार्रवाइयां हुई हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो जेलों से बाहर आए, मिलिटेंसी का केस है, उन लोगों से भी पूछताछ हुई है। इसमें अभी तक जो मेरी मालूमात हैं या पुलिस जराये से हमें कंफर्म हुआ तो तकरीबन श्रीनगर जिले से 700 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी या हिरासत में लिए गए। बडगाम से और शोपियां से 200 से ज्यादा, गांदरबल से 100 से ज्यादा, सोपुर में 70 से ज्यादा मुश्तबे अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। बाकी अजला में भी कार्रवाइयां जारी हैं और आज दिन में मजीद ये नंबर्स बढ़ सकते हैं, जिस तरह की कल तक की से अब तक की सूरत हाल रही है इन 24 घंटों में। फिर इंटेलिजेंस इतलात जो मिली हैं, इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, उस बुनियाद पर की जा रही हैं छापे और तलाशियां हैं, तस्दीकी मुहिम है। इन उन अफराद की निशानदेही जो है बुनियादी तौर पर मकसद है जिन्होंने इस तरह के हमलों में किसी भी तरीके से माली, लॉजिस्टिक या नकलो हमल में कोई मदद दी है। दूसरा, हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन साहब की शहादत के बाद फिजा सोगवार है, पीरवा से इनका ताल्लुक था। लेकिन पुलिस से एक रिक्वेस्ट ये भी रही कि जहां पर छानबीन उन लोगों की हो रही है, मुख्तलिफ कंटेंट क्रिएटर्स भी इस पर तरह तरह की बातें रख रहे हैं। अब इसमें तस्दीक शुदा क्या है वो अपनी बात रखिएगा, लेकिन ऑफिशियल ब्रीफिंग्स आपकी तरफ से आएंगी तो हम मजीद इस पर कोई लबकुशाई करेंगे। अब बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी भी लगाई जा रही है, न जाने सरहद पार से चल रहे हैं, कहाँ से उल्टा सीधा बकवास उन पर किया जा रहा है। दूसरा, ये अफवाहों पर, गैर जरूरी शेयरिंग पर कोई तवज्जो देने की जरूरत नहीं जब तक पुलिस अथॉरिटीज ना कहे। और सीसीटीवी में मैं रिक्वेस्ट एसएसपी अनंतनाग, डीजी, आईजीपी साहब से करूंगा कि सीसीटीवी फुटेज आपने रोका, लेकिन जिन अफसरों ने पहले उसको बाहर दिया, किसी तक पहुंचाया, चाहे वो दुकानदार से निकली या कंसर्न बंधु से, वो जरा देखिएगा वो किसने किया। अब सिक्योरिटी का मसला था और आप श्योर हैं कि इस पर पहले तहकीकात होनी चाहिए, दैट इज ओके, मगर ये सीसीटीवी कैसे पब्लिक डोमेन में आ गई जब बैन आपको लगाना पड़ा बाद में था। थोड़ा बहुत कहीं शेयर हुआ था तो पता चलता, लेकिन वो तो बहुत निकल, जो आज भी मैंने सुबह से मैं अभी तक देख रहा हूँ इंस्टा और एक्स पर बहुत ज्यादा शेयर हो रही है और बड़े मारूफ लोगों ने की है जो सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ रहे। दूसरा, रात देर गई कार्रवाई हुई है। आदिल ठोकर, जिसका नाम पहलगाम बाइसन वादी की में होने वाली जो घटना थी, जो दहशतगर्दाना हमला था 22 अप्रैल 2025 का, उसके साथ भी जोड़ा गया था, वहां पर भी केस आया था। साथ साथ एक और नौजवान जिसका नाम आया है जो मेरे पास है कि ये लश्कर से वाबस्ता है, इन दोनों पर कार्रवाइयां की गई हैं और इन गिरफ्तारियों के बाद बात यहां तक पहुंच गई है अब कि आदिल ठोकर और उसका साथी जो है, इन दोनों पर कार्रवाइयां मजीद तेज हो सकती हैं। तो मकान इनके गिराए गए हैं, मिसमार किए गए हैं। इसका मतलब है कि पुलिस को कुछ ना कुछ लीड्स मिले होंगे। ऑफिशियल कंफर्मेशन का मजीद इसमें इंतजार रहेगा। लेकिन ये जो दो लोगों के घर गिराए गए हैं, इस तरह की कार्रवाइयां 22 रन इंसिडेंट के बाद भी हमने देखी थी, जो उस वक्त बताया गया था। सो आदिल ठोकर और जो दूसरा हारून गनई है, हसनपुरा और बिजबिहाड़ा के अंदर ये कार्रवाइयां अंजाम दी गई हैं। होपफुली मजीद डिटेल्स इसमें आएंगी, लेकिन कुल मिलाकर 2500 से ज्यादा लोगों को जिनको हिरासत में लिया गया था पूछताछ के लिए अलग अलग मकामात से, तमाम अजला से, उनको अब साथ साथ बहुत सारे लोगों को रिहा भी किया जा रहा है। तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अफवाहों और गैर जरूरी कमेंट्स पर, बातों पर तवज्जो देने की बिल्कुल जरूरत नहीं। खुद भी बचाएं, बाकी लोगों को भी बचाने में मदद करें।